शुरुआत करते हैं फिर मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी मैरिको के 700 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है जुलाई मंथ के। 25 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 21 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 34 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मैरिको 705 पे आपका बाय कॉल। एफएन सुपरस्टार के लिए चलते हैं, श्रीकांत चौहान जी के पास है। श्रीकांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र, मुझे लगता है इन लेवल्स पे हमें BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 262 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से एक बार 272 275 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 257। तो करंट लेवल से BHEL को खरीदा जा सकता है। करंट लेवल से BHEL को खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं रचना वैद्य जी से। बताइए रचना जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी, मेरी तरफ से KEI रहेगा। KEI में हमने कल भी मूवमेंट देखी थी, फ्यूचर्स को हम इस पे लॉन्ग करेंगे। आज भी अभी इसमें एक इंट्राडे के 2-3 घंटे की कंसोलिडेशन के बाद एक अपस्विंग जनरेट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम 3820 के आसपास लॉन्ग जाएंगे। 3780 पे इसका एसए लगाएंगे 40 रुपीज का। और हमारा नेक्स्ट 1 आवर के हिसाब से टारगेट रहेगा 3850। और अगर डिलीवरी जो लोग कैरी करते हैं तो 3950 का टारगेट भी लगा सकते हैं। ओके, KEI इंडस्ट्रीज चार्ट का चमत्कार के लिए रचना जी के पिक। यहाँ पे खरीदारी की राय, निचले स्तरों से अच्छे रिकवरी के साथ कर रहा है कारोबार। अब मयूरेश जी, आप बताइए आपका मिड कैप फंड है। तो श्रेय जी, हमें मार्केट्स विद इंडिया में कंजम्पशन एज अ थीम काफी पसंद है और इसमें विशाल मेगा मार्ट ये हमें काफी पसंद आ रहा है। 2-3 रीजंस। एक, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है FY25 के लिए, टॉप लाइन में 25% का इजाफा देखा गया है। मार्जिन्स में और भी ज्यादा इजाफा था, इन एक्सेस ऑफ 30% जो क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जो EBITDA मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है, FY24 में मार्जिन 8.4% पे आए थे, FY25 में 9.6%। तो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रोडक्ट मिक्स है, 44% जो अप्रैल से आती है, 28% जनरल मर्केंडाइज और 28% FMCG, ये सारे अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है क्योंकि large part of their stores, 72% of their stores tier 2 tier 3 cities में प्लेस्ड है। और अगर आप एक रिटेल कॉन्स्ट्रक्ट देखें, अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और कंजम्पशन वापस आएगी आफ्टर अ लॉन्ग लल, ये टियर 2 टियर 3 टाउन्स हिस्टोरिकली भी देखा गया और अभी भी देखा गया। आई थिंक 74-75% जो टोटल रिटेल स्पेंडिंग रहती है, ये टियर 2 टियर 3 टाउन्स में रहती है। और इसके प्राइस पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव है। अप्रैल के अराउंड 500 के नीचे हैं। जनरल मर्केंडाइज और FMCG में भी काफी कुछ अच्छी डिस्काउंट्स रहती है विदाउट इम्पैक्टिंग मार्जिन। और इसलिए मुझे लगता है जो स्टोर काउंट इन्होंने बढ़ाया है, 696 स्टोर्स अभी ऑपरेशनल है इनके, ये इस पे भी आई थिंक इजाफा होगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और ये पूरी की पूरी जो कंजम्पशन स्टोरी है, स्पेसिफिकली रिटेल और सेमी अर्बन कमिंग बैक, आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हमारे सबसे विशाल मेगा मार्ट हो सकता है। तो जो रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, हम कैंसिल में सारे पहलू देखते हैं, सारी पहलू ये स्टॉक को देख। ओके, विशाल मेगा मार्ट 132 पे, और अभी भी एक बहुत साउंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया था मैरिको की कॉल, मानस जी के सुझाव से। लगभग 700 की स्ट्राइक ट्रेड कर रही है 24.25 पे, 24.50 पे। 34 का लक्ष्य यहाँ पर है। दूसरा ट्रेड हमने पिक किया श्रीकांत जी से, आज का एफएनओ सुपरस्टार BHEL फ्यूचर्स रिकमेंड किया 6195 पे। रचना जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया और ट्रेड रहा उनका 3822 पे KEI इंडस्ट्रीज वायर्स और केबल सेगमेंट में। आज एक बार फिर से ये अपना मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ। और विशाल मेगा मार्ट आज की मिड कैप फंडा कॉल मयूरेश जी की